औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चौथे पारे का चौथा रुकू मुकम्मल करेंगे, तो निकाल लीजिए। दरअसल इस रुकू को शुरू करने से पहले आप लोग ग़ज़वा-ए ओहद के मुतालिक कुछ सुन लीजिए कि ग़ज़वा-ए ओहद का पस मंज़र अगर आपको पता होगा तो आप इन आयात की तफसीर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर आपके पास सीरत की कोई किताब है तो उससे ग़ज़वा-ए ओहद ज़रूर पढ़िए। अगर आप वैसे कहीं से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो उसको ज़रूर पढ़िए। कोई घर में बुक इस्लामिक है जिसमें ग़ज़वात के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो ज़रूर पढ़िए। और अगर कुछ भी ना हो सके तो आप या तो मेरी रिकॉर्डिंग से कुछ ना कुछ नोट कर लीजिए या इसे बहुत दफ़ा सुन के अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। ग़ज़वा-ए ओहद के वाक़यात कुरान पाक में आगे भी आएंगे, जैसे इस वक्त ग़ज़वा-ए ओहद की बात हो रही है लेकिन बीच में बदर का वाक़या भी आएगा। तो ये जो ग़ज़वात हैं इनको जहन में रखा करें ताकि आपको तफसीर को समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ गदौता, और जब सुबह को तू निकला, मिन अहलिका, अपने घर से, तुबव्विउल मुमिनीना, मुसलमानों को बिठाने लगा, मक़ाइदा लिल-क़िताली, लड़ाई के ठिकानों पर, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। इज़ हम्मत ताइफ़तानी, जब कसद किया दो फिरकों में से, मिनकुम, तुम में से, अन तफ़शला, कि वो नामर्दी करें, बुज़दिली दिखाएं, वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह मददगार था उनका, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनीन, और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को, मुसलमानों को। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, और तुम्हारी मदद कर चुका अल्लाह बदर की लड़ाई में, व अंतुम अज़िल्लतुन, और तुम कमज़ोर थे, फत्तकुल्लाह, तो डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो, शुक्र अदा करो उसका। अब ये जो मैंने 2-3 आयतें तिलावत की हैं ये ग़ज़वा-ए ओहद के बारे में हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उनको बिठा रहे थे, उनके जंगी सफ़ों को तरतीब दे रहे थे, उस वक्त की बात है। लेकिन ग़ज़वा-ए ओहद क्या था, कहाँ हुआ, इसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में बदर के मकाम पर कुरैशी फ़ौज और मुसलमान मुजाहिदीन में जंग हुई थी, जिसको ग़ज़वा-ए बदर कहा जाता था, क्योंकि बदर के मकाम पे हुई थी। अब इस बदर की लड़ाई में 70 उनके कुफ़ार के नामवर अशख़ास मारे गए थे और 70 ही गिरफ्तार भी हुए थे। और हालांकि मुसलमानों की हालत ये थी कि 313 मुसलमान थे और उधर 1000 से ऊपर काफिर थे। वो साजो सामान से लेस थे और उनके पास बहुत ही कलील सामान था। तो अब जाहिर है ये तबाहकुन जिल्लत अमेज शिकस्त जो उनको मिली थी, तो उससे उनका जो जज्बा इंतकाम था वो और भी भड़का। और जो उनके सरदार मारे गए थे, उनके अकारिब ने तमाम अरब को गैरत दिलाई और कहा कि जब तक हम मुसलमानों से इस जिल्लत का बदला न ले लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हालांकि ये अल्लाह ताला के अजाब की पहली किस्त थी कुफार के लिए। इसके बाद ग़ज़वा बदर पहला ग़ज़वा है, इसके बाद जितनी जंगे, जितने ग़ज़वात, जितने जो है वो सरिये हुए, चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शिरकत की या नहीं की, लेकिन जो है कुफार को हमेशा जिल्लत का अजाब जो है वो सहना पड़ा। लेकिन बहरहाल चूँकि पहला था तो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हुई। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो शाम का तिजारती काफिला जो माल लेके आ रहा था ना, जिसकी वजह से ग़ज़वा बदर हुई थी, तो उसको माल को उन्होंने कहा कि ये सारा माल जो है ना वो इसी मुहिम पे सर्फ कर दिया जाए, मुसलमानों को तबाह करने के लिए, अपने मक़तूलैन का बदला लेने के लिए। और सबने इस बात को बड़ा सपोर्ट किया। तो सन 3 हिजरी में, गोया ग़ज़वा-ए बदर के साल बाद 3 हिजरी में, बहुत सारे दूसरे कबीलों को भी साथ मिला के मदीना पर चढ़ाई करने की गर्ज से ये लोग निकले। हत्ता कि औरतें भी साथ आईं, इसलिए साथ आईं कि मौका पाने पे मर्दों को गैरत दिलाएं कि पीछे ना हटने पाएं। तो जिस वक्त ये 3000 का लश्कर असला वगैरह से पूरी तरह रास्ता होकर मदीने से 3-4 मील अभी दूर था, वो जबल उहद के करीब जो लोग जा चुके हैं उन्होंने जबल उहद की ज़ियारत भी की होगी, मदीना से वो 3-4 मील के फासले पे है। तो उसके करीब खैमज़न हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा लिया। मशवरा क्या लिया कि लड़ाई अंदर रह के की जाए मदीना के या बाहर निकल के। तो अब क्योंकि बदर की जंग में जो मारे गए वो भी मुसलमान, और जो गाजी ज़्यादा हुए थे ना, मारे तो बहुत थोड़े गए थे, बहुत ही थोड़े। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बशारत दी थी कि ये मुसलमान जिन्होंने बदर की लड़ाई में हिस्सा लिया है, अभी ज़िंदगी में कुछ भी कर लें जन्नत इन पे वाजिब हो गई। तो इसीलिए बदरी सहाबा का बहुत 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 बड़ा मकाम, बहुत बड़ा। तो अब जो लोग ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं हुए थे उनको बड़ा जज्बा, शौक़ और जोश था कि हम जो पीछे कसर रह गई है हम उसको पूरा करें, पीछे जो हम नहीं शामिल हो सके। तो उन्होंने ये राय दी कि नहीं, बाहर निकल के जो है ना वो जंग की जाए।
जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा यही था कि अंदर रह के की जाए। फिर वो जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई है ना, उसको याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा मुनाफिक था। ज़ाहिर मुनाफिक होते ही वो है जो बज़ाहिर मुसलमान बनता हो और फिर वो मुसलमानों में शामिल हो। तो अब उससे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय ली तो उन्होंने कहा, उसने भी कहा कि जी अंदर रह के लड़ाई की जाए। अभी पहला मौका था कि एक मुनाफिक की और एक नबी की राय एक जो है ना वो पॉइंट पे थी। बहरहाल अब चूंकि जो पुरजोश लोग थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह तो हमारे लिए बुज़दिली का गुमान होगा, कमज़ोरी का गुमान होगा, तो हम तो बाहर निकल के ही लड़ेंगे। बहरहाल आप मकान के अंदर गए और ज़रा पहन के बाहर ले तशरीफ़ ले। तो जितना टाइम आपको मकान के अंदर से बाहर आने में लगा तो बाज़ मुसलमानों को ख्याल हुआ कि नबी का दिल तो अंदर ही रह के लड़ने को चाह रहा है, तो हम अपना फ़ैसला बदल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है ना अंदर ही रह के लड़ने। तो आपने कहा कि अब जबकि पैगंबर को ज़रा एक दफ़ा लगा लेता है या जंगी वो पहन लेता है, हथियार पहन लेता है, तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं होता कि वो हथियार लगा ले फिर बगैर के ताल किए वो हथियार उतार दे बदन से। तो जाहिर है कि आप मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गए। अब तकरीबन 1000 आदमी आपके साथ थे, लेकिन वो जो मुनाफिक था ना अब्दुल्ला बिन उबई, वो तकरीबन 300 अपने साथियों को लेके ना रास्ते से अलग हो गया। और क्या उसने कहा कि जब हमारा मशवरा ही नहीं मानना, दूसरों की राय पे अमल करना है, तो हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, हम खामखा अपनी जान अपने को जो है ना वो हलाकत में डालें। तो अब जाहिर है जो उसके साथी थे उसमें ज़्यादातर तो मुनाफिक ही थे, क्योंकि मुनाफिकों का सरदार था। लेकिन बाज़ कच्चे जो ईमान के या अभी जो नए नए मुसलमान हुए थे वो भी लोग उनके फरेब में आ गए, उनसे जाके ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से अलग हो गए। अब यहाँ पे 1000 लोगों की बजाय कितने रह गए, 700 रह गए। बहरहाल आप 700 साहबा को लेके जंग के मैदान में पहुंच गए। फिर आपने बनफ्से नफीस फौजी कायदे के मुताबिक सफ़ों को तरतीब दिया। ये जो सबसे पहली जो आयत है ना, वैज़ गदौता, जब तू बिठलाने लगा उनको लड़ाई के ठिकानों पर, ये उसी की तफसीर अब मैं आपको बता रही हूँ। और फिर सफ़ आराई किस तरह की आपने कि ओहद को पुश्त की जानिब रखा और दूसरे इंतजामात इस तरह किए कि हज़रत मसअब बिन उमैर को एक झंडा अता किया, जंग में झंडा भी होता था ना। फिर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को जो है वो फौज का अफसर मुकर्रर किया। फिर हज़रत हमज़ा को उस हिस्से की कमान मिली जो ज़रा पोश न थे, और पुश्त की तरफ से चूंकि एहतमाल था कि दुश्मन इधर से आ जाए दरे के ऊपर से, इसलिए 50 तीर अंदाजों का दस्ता वहां मुतय्यन कर दिया। हुक्म दिया कि पुश्त की जानिब से टीले पे हिफाजत का वो काम सर अंजाम दे। लड़ने वालों की न फतह से ताल्लुक रखें न शिकस्त से ताल्लुक रखें, अपनी जगह से हटना नहीं है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को इन तीर अंदाजों के जो है ना वो अफसर मुकर्रर फरमा दिया। अब जाहिर है जो कुरैश थे उनको भी बदर में जो शिकस्त हुई थी तो उससे भी उन्हें कुछ तजर्बा था, उन्होंने भी अपनी जो है ना वो सफ़ों की तरतीब दी। बहरहाल इसके बाद जंग शुरू हो गई। तो इब्तदा में तो मुसलमानों का पल्ला बहुत भारी रहा, यहाँ तक कि जो दूसरी फौजें इनके मुकाबले में आई थी उनमें अबतरी फैल गई, बदहवासी फैल गई। अब मुसलमान ही समझे कि फतह हो गई है तो माले गनीमत की तरफ मुतवज्जे हुए। अब वो जो तीर अंदाजों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो ग्रुप जो 50 लोगों का पहाड़ पे जो मुतय्यन किया था ना, तो उन्होंने देखा कि दुश्मन तो चला गया, भाग गया है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम भी माले गनीमत समेट लेते हैं। हालांकि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो उनके सरदार थे उस वक्त उस ग्रुप के, तो उन्होंने याद भी दिलाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो भी कोई कुछ भी हालात हो तुम लोगों ने इस दर्रे को नहीं छोड़ना, ना ही फतह और शिकस्त से कोई ताल्लुक रखना है। तो बहरहाल वहाँ पे जो है ना थोड़े से लोग रह गए और बाकी सारे जो हैं वो माले गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। अब इस मौका से फ़ायदा उठाया खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बड़े ज़हीन थे, और लश्कर जो कुफार का था उसकी जो है कमांडिंग इनके ज़िम्मे थी। इन्होंने बर वक्त फ़ायदा उठाया, पहाड़ी का चक्कर काट के पिछली तरफ से दर्रे पे दोबारा हमला कर दिया। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके थोड़े से साथी थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत और शुजाअत से रोकना चाहा लेकिन मुदाफ़त नहीं कर सके। वो इस तरह कि वो बहुत सारे लोग थे, एकदम वो मुसलमानों पे टूट पड़े और यहाँ पे थोड़े से लोग रह गए थे। अब मुसलमान जो थे वो इस गैर मुतवक्की सूरत हाल के लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि वो तो समझ चुके थे कि हम जंग जीत चुके हैं। अब वो इस कदर बदहवास हुए कि एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो मैदान ही छोड़ के चला गया।
कुछ सहाबा थे भी जो मैदान में डटे हुए थे। इतने में एक अफवाह और उड़ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो इस खबर ने सहाबा के रहे से होश भी गुम कर दी। कुछ ने कहा कि अब हम जंग लड़के क्या करेंगे, उसने कहा कि अब हम यहाँ इनके साथ नबर्द आजमाई करके क्या करेंगे, हम जो है ना वो इनके जेरे नगी होके रहना कबूल कर लेते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सिर्फ 10-12 जानिसार सहाबा रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी हुए, दंदान मुबारक शहीद हुए, गाल पे जो है वो ज़रा लग गई, ज़रा की कड़ियाँ होती हैं ना जो जंजीरों से बनी हुई होती है, वो गाल पे लग गई। जिस वक्त सहाबा को मालूम हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं, तशरीफ़ रखते हैं, तो वो हर तरफ से सिमट सिमट के आपके गिर्द जमा हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अभी आगे और इसकी बड़ी लंबी तफसील आएगी, मैं मुख्तसरन आपको बता रही हूँ। लेकिन पहले फतह और फिर बीच में ये जो हजमियत उठानी पड़ी, इसके भी बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसे अल्लाह ताला ने क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे सबक मुसलमानों के लिए छुपा के रखे हुए थे। क्योंकि बाद सहाबा बहादुरी और शुजाअत और जानिसारी कि उन लोगों ने वो नकूश छोड़े कि तारीख इसकी नज़ीर आज तक पेश करने से कासिर है। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के लोगों में से थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने इस तरह अपने जिस्म को ढाल बना लिया कि हर आने वाला तीर अपने सीने पर खाते थे, जिधर से तीर आता था उधर ही पलट के खड़े हो जाते थे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसी तरह अपने बदन को चलनी करवा लिया। अब आप देखें, अगर शिकस्त न होती या आसारे शिकस्त न होते तो इन सहाबा की ये जो जुर्रत और बहादुरी थी, ये रहती दुनिया तक सफ़ों में, किताबों में लिखी हुई नजर आती कहीं। ये वो सहाबी थे जिन्होंने अपने बदनों को छलनी करवा लिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत को नहीं छोड़ा। हजरत अंस बिन मालिक के चचा हजरत अंस बिन नजर जंग बदर से गैर हाजिर थे, इसलिए उनको बड़ा अफसोस था इस बात का कि मैं उसमें नहीं शामिल हो सका। आरजू किया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में कोई और मौका हाथ आया तो अपने दिल की हसरत पूरी करेंगे। फिर जब अगले साल ये ओहद का वाक़या पेश आया तो वो उसमें शरीक हुए, आगे बढ़े। तो इत्तफाक से हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग में ही मुलाकात हुई। अब साद जो थे ना, वो भी मुंतशिर होने वालों में से जा रहे थे, भाग रहे थे मैदान में से। पुकार कर कहा, साद कहाँ चले जा रहे हो? मैं तो ओहद के दामन में जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। यानी इतना शौक था कि घमसान का रन पड़ चुका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर उड़ चुकी थी, मुसलमान बददिल हो गए, तितर बितर हो गए थे, कुफार के हाथों धड़ाधड़ कत्ल हो रहे थे। तो ये पीछे नहीं हटे, क्योंकि ये बदर का मौका गंवा चुके थे ना, तो इन्हें बहुत शौक था। और ये कहना कि जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, गोया अपने आप को वो जन्नत में ले जाने के बिल्कुल दर पे थे कि मैं पहुंच ही जाऊं, किसी तरह शहीद हो जाऊं और मैं जन्नत में चला जाऊं। ये कह के आगे बढ़े और शदीद किताल के बाद उसी जंग में शहीद हो गए। फिर हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब मुसलमान मुंतशिर हो गए तो इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 11 सहाबी रह गए, जिनमें हजरत तलहा भी थे। मैंने अभी बताया ना कि वो अपने आप को हर तरफ से ढाल बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाली हर तीर गोली वार का वो मुकाबला किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन इनकी खबर लेगा। कुफार का जो लश्कर था ना, वो नबी की तरफ उमड़ रहा था। हजरत तलहा बोल उठे, मैं या रसूलुल्लाह। तो एक दूसरे अंसारी साहबी ने कहा, मैं हाजिर हूँ। अंसारी को आपने जाने का हुक्म दे दिया, उन्होंने क़िताल किया और फिर उसके बाद वो शहीद हो गए। फिर एक रेला आया, आपने फिर वही सवाल किया, हजरत अल्लाह ने फिर वही जवाब दिया और बेताब हो रहे थे कि हुक्म दें तो मैं आगे बढ़ूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी दूसरे अंसारी साहबी को भेज दिया। हजरत अल्लाह की तमन्ना नहीं पूरी हुई। इसी तरह 7 बार हुजूर ने कहा और हर मरतबा हजरत अल्लाह को इजाज़त नहीं दी गई। हजरत अल्लाह पुकारते रहे कि मुझे इजाज़त दी जाए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। दूसरे साहबा को इजाज़त दी जाती थी और वो शहीद होते जाते थे। तो आप अंदाजा कर रहे हैं कि एक बंदा मौत के मुंह में चला गया तो जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा था वो कह रहा मैं जाऊं, अब मैं जाऊं। हम ऐसा कर सकते हैं? तो इन लोगों के ईमान का कड़ा इम्तहान और उस कसौटी पे इन्होंने जिस तरह पूरा उतर के दिखाया, ये भी रहती दुनिया तक कायम रहने वाली बात थी। इसलिए अल्लाह ताला ने आर्जी पसपाई मुसलमानों में डाली। फिर
जंग बदर में बावजूद किल्लत तादाद की, मैंने बताया था ना कि बदर में सिर्फ 313 थे मुसलमान और वहां 1000 से ऊपर थे काफिर, तो वहां पे जो है वो उनको फतह हो गई थी। और यहाँ तो जो है मुसलमानों ओहद में तो बदर की निस्बत कसरत ज्यादा थी ना, 700 रह गए थे। अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर अलग हो गया था, लेकिन फिर भी 700 थे ना। तो इतने कसीर तादाद में होने के बावजूद इनको शिकस्त हुई। तो इससे मुसलमानों के लिए इबरत भी थी कि मुसलमान कभी भी कसरत साजो सामान को न जाने, बल्कि फतह हमेशा अल्लाह ताला की जानिब से समझे और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत रखे। फिर यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने ये शुरू आयत में जो कहा कि तुबव्विल मुमिनीना, ये वही बात है कि मुसलमानों को लड़ने के लिए वो जो जगहों पे बिठा रहे थे। फिर आयत का जो वो हिस्सा है, इज़ हम्मत ताइफतानी मिनकुम अन तफशला, की कमजोरी दिखाई। तो दो जमातें थी ना, उनका ख्याल ये था कि हम कमजोर हालत में हैं, वहाँ पे 3000 से जायद काफिर हैं, 3 गुना हमसे ज्यादा हैं, तो इसलिए ये बनी हारसा और बनी सलमा के जो कबीले थे ना, इन्होंने कमजोरी दिखाई आपस में। तो अल्लाह ताला ने इनकी कम हिम्मती को महसूस किया, लेकिन अल्लाह ताला ने दस्तगिरी फरमाई, उस वसवसे को वसवसे से आगे ना होने दिया। ये वसवसा तो आया ना उनके दिल में कि हम कमजोर हालत में हैं, कम लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे इस वसवसे को अगले दर्जे में दाखिल ना होने दिया। जो कुछ किल्लत तादाद, किल्लत सामान, मादी कमजोरी की बिना पर ये वसवसा जो पैदा हुआ था ना, उस वसवसे को अल्लाह ताला ने दस्तगिरी फरमा के हटा दिया और वो लोग जंग में शामिल रहे, अलग ना हुए। इन दोनों कबीलों के जो बास बुजुर्ग है ना, वो फरमाया करते थे कि अगरचे इस आयत में हम पर कुछ अताब भी है, लेकिन अल्लाह वलीहुमा की बशारत भी हमारे ही लिए आई है कि अल्लाह उनका मददगार था, वली था। अल्लाह मददगार ना होता तो वो भी अब्दुल्ला बिन उबई की तरह अपनी जमात को लेके दोनों कबीले अलग हो चुके होते। फिर यहाँ पे हमें ये भी बताया गया, अल्लाह ताला को ये भी बताना हमें मकसूद था कि तवक्कल इंसान की आला सिफात में से है। तवक्कल के माने ये नहीं है कि तमाम असबाब ज़ाहिरी से बिल्कुल क़िता ताल्लुक़ करके अल्लाह पर एतमाद किया जाए, बल्कि तवक्कल के माने ये है कि तमाम असबाब ज़ाहिरी को अपनी कुदरत के मुताबिक पहले जमा करें, इख्तियार करें, फिर नताइज अल्लाह के सपुर्द कर दें। और ज़ाहिरी असबाब पर फ़ख्र और नाज ना करें, बल्कि एतमाद सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का अस्वा हसना हमारे सामने मौजूद है। चाहे आप जहाद में हो, लश्कर में हो, घर में हो, जहाँ भी जिस तरह भी हो, तवक्कल अल्लाह भी है और मादी असबाब पे भी नजर है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, पूछा तेरे ऊँट का क्या हुआ? कहने लगा बाहर खड़ा हुआ है, फिर रहा है। आपने फरमाया, कहने लगा बाहर फिर रहा है, खड़ा है, तो मैं अल्लाह पे भरोसा है तो वो खड़ा रहेगा। तो आपने फरमाया जाके पहले उसे रस्सी से बांध, फिर तवक्कल कर। तो हम आम मुसलमानों के लिए भी ये सबक है इसमें कि पहले हमने अपने असबाब को तरतीब देना है, असबाब पे नजर करनी है। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर ये समझे कि अल्लाह चाहेगा तो मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे किताब खोल के देखने की ही जरूरत नहीं है, अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई को इख्तियार करें, असबाब को इख्तियार करें। कोई बीमार ये कहे कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, अल्लाह चाहेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं। अल्लाह ताला ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दे रखा है। आप जाके दवाई लेकर आए, दवाई को खाएं, दवाई भी अगर काम करेगी तो अल्लाह के हुक्म से काम करेगी। अब अल्लाह पे तवक्कल करें कि मैंने दवाई ले ली है, अल्लाह का अगर दिल चाहा तो मुझे इस बीमारी से निकाल देगा। लेकिन बगैर दवाई के आप अल्लाह को आजमाए और अल्लाह को जांचे और अल्लाह को बीच में लेकर आए और फिर उसके जो असबाब है, मिसाल के तौर पे अगर किसी बीमारी में बुखार चढ़ा हुआ है और कहा है कि सर्दी से बचना है, और आप जाके पंखा चला के बैठ जाएं और कहें कि मैं तो अल्लाह पे तवक्कल करके बैठा हूँ, अगर बुखार होना होगा हो जाएगा, कम नहीं होना होगा ना होगा। तो जो एहतियातें, जो असबाब बता रखे हैं, उन असबाब पे अमल करके फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। यही कामिल तवक्कल है मुसलमानों का। फिर यहाँ जो अंतुम अज़िल्लतुन, यानी कि तुम छोटी हालत में थे, थोड़े थे ना, ये गज़वा बदर की बात है कि तुम हकीर थे, यानी 313 थे बाज़ रिवायत में, घोड़े भी सिर्फ 2 थे, ऊँट भी 70 थे, सिर्फ इन्हीं पे बारी बारी सवार होते थे। फिर आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, यानी अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ।
ہر چیز ہر بات کو جو ہے وہ تقوی کے اندر لپیٹ کے رکھو، اسباب اختیار کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ بہت سارے تھے نا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو انہیں بڑا ایک دل میں ان کے خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ہم زیادہ ہیں، تو گویا تقوی نکل گیا نا، کثرت پہ ناز ہو گیا نا، تو پھر وہ کثرت جو تھی وہ فائدہ نہ پہنچا سکی۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ قرآن کی آیت ہے کہ پھر تمہیں نہ زمین میں کہیں چھپنے کو جگہ مل رہی تھی نہ آسمان میں، اس لیے کہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا۔ مدد، بھروسہ، توکل وہ اللہ ہی کا ہے۔ اس تقول للمؤمنین، جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو، ان یکفیکم، کیا تم کو کافی نہیں ہے، ایمدکم کی مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی 3000 آلاف من الملائکتی، 3000 فرشتے جو آسمان سے اترنے والے ہوں، منزلین لگاتار، بلا کیوں نہیں، ان تصویروں اگر تم صبر کرو، البتہ اگر تم صبر کرو، وتتقوا بچتے رہو، ویأتوکم من فورہم اور وہ آئیں تم پر اسی دن، ھذا یمددکم تو مدد بھیجے تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، بخمستی آلاف 5000 من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین نشان زدہ۔ اب یہاں پہ جو فرشتوں کی مدد کی جو بات کی گئی ہے اس کی اصل حکمت کیا تھی؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، ہوتا تھا نا ایسی، حضرت لوط ان کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا تو تنہا جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ایک پر سے ان کی بستی کو ایسے اٹھا کے اوپر مارا اور پھر پلٹ کے نیچے مارا، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود ہی بتایا ہے اگلی آیت میں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت نہیں کی ہے، کہ فرشتوں کا کام جو تھا وہ جنگ لڑنا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، کہ وہ کیا کریں کہ خوشخبری سنائیں اور تمہارے دلوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اطمینان دلاتے رہیں۔ تو اب فرشتے جتنے بھی آئے تھے وہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے آئے تھے، فرشتوں کے ذریعے میدان جنگ کو فتح کرانا مقصود نہیں تھا۔ اور اس کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر نہیں آئے، انسانوں پہ عائد کیے گئے، فرشتوں پہ نہیں ہے۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مادہ کیا، پہلے 1000 کا، پھر 3000، پھر 5000، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو غزوہ بدر میں تو 1000 اس لیے بھیجے تھے کہ وہ جو ان کے مخالف تھے وہ 1000 تھے اور مسلمان 300 تھے، تو اپنے سے 3 گنا انہیں نظر آئے۔ پھر 3000 کا وعدہ فرمایا، اسی پیش نظر میں 3000 کا وعدہ فرمایا کہ مسلمانوں کو خبر یہ ملی تھی کہ جابر بن محاربی جو ہے نا وہ اپنے قبیلے کا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی امداد کو آ رہا ہے، وہ اب مدد کرے گا تو دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا گیا تاکہ معاملہ برعکس ہو کر مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے 3 گنا ہو جائے۔ پھر اسی آیت کے آخری حصے میں چند اور شرطوں کے ساتھ بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے 5000 کا وعدہ کیا تھا، وہ 2 شرطیں تھیں، ایک یہ کہ مسلمان صبر اور تقوی سے اعلیٰ مقام پر فائز رہیں، دوسری یہ کہ دشمن ان پہ ایک دم حملہ کر دے، یکبارگی حملہ کر دے۔ لیکن ان 2 شرطوں میں سے دوسری شرط جو یکبارگی حملے والی تھی وہ واقعی نہیں ہوئی تھی، اس لیے 5000 کی تعداد کا وعدہ نہ رہا، یعنی موقع ہی نہ آیا کہ 5000 کو بھیجا جائے۔ بہرحال مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تعداد فرشتوں کی بتائی ہے، اس کی اصل ریزن کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہاں سے اگلی آیت شروع کیجئے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشخبری، خوشی کے لیے، لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے، ومن نصر، اور مدد تو صرف الا من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پھر وہ ہو جائیں محروم ہو کر۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو آئے تھے کافر، جو فرشتے آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ کے دلوں کو تسلی بھیجنے، جمائے رکھیں،
दिल को उखड़ने ना दें। दिल अगर उखड़ जाए किसी काम से तो आप देखें वो कितना भी हमारी फेवर में उस काम को दिल नहीं चाह रहा होता ना, दिल उचाट हो जाए तो। एक तो ये बात थी। अच्छा, दूसरी फिर क्या बात थी कि अल्लाह ताला चाहता था लियक्ता तरफ हम कि हलाक करे बाज़े काफिरों को या जलील करे फिर ये जाए महरूम होकर। कहते हैं कि जो फरिश्ते आते थे ना लड़ाई में, जिस किसी को मारने का साहबा वो करते थे ना इरादा, बाज़ रिवायत में है कि मुसलमान ने किसी मुशरिक पर हमला करने का इरादा किया तो इसका सर खुद ही बदन से जुदा हो गया। यानी इससे क्या हुआ कि मुसलमानों के दिलों में इस बात की धाक बैठ गई कि हम जो इरादा करते हैं वो पूरा हो रहा है, इसका मतलब अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। और बाद साहबा कहते हैं कि जिब्राइल अमीन की आवाज़ भी हमने सुनी, और बाद साहबा ने खुद मलाइका को भी देखा। तो ये सारे मुशाहिदात इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि मलाइका जो भेजे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपनी नुसरत यानी मदद का यकीन दिलाने के लिए, और कुछ वो ऐसे काम भी करके गए कि गोया वो क़िताल में शरीक भी रहे, लेकिन मेन काम उनका क्या था कि मुसलमानों के दिल को तसल्ली दें और तक़वियत क़ल्ब अता करें, उन्हें थामे रखें। अगली आयत पे आइए। लैसा लका मिनल अम्रि शैइन, तेरा कुछ इख्तियार नहीं, और यतूबा अलैहिम, कि इनको तौबा दे अल्लाह ताला, और युअज़िबहुम, या इनको अजाब दे, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, के बेशक वो तो जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं अपने नफ्स पे। अब यहाँ पर इस आयत के इस हिस्से में आप ये समझ लीजिए बात, जंग के कुछ हालात मैंने आपको बता दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद भी ज़ख्मी हुए हैं, फिर ओहद में 70 साहबा भी शहीद हुए, ठीक। और उन शहीद होने वालों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे, शहीद शुहदा जिन्हें कहा जाता है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। फिर मुशरिकीन ने निहायत वहशियाना तौर पर शुहदा का मसला किया। मसला करने का मतलब होता है कि मारने के बाद उनकी नाक कान वगैरह काट दिए जाए बेदर्दी से। हज़रत हमज़ा का पेट चाक किया, हत्ता कि उनका जिगर निकाल के जो हिंदा थी उसने चबाया। इस लड़ाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म पहुंचा आंख पर भी, सामने के 4 दांतों में से नीचे का जो दायां दांत था वो भी शहीद हुआ। वो जो कड़ियाँ थी उसकी जो ज़रा पहन रखी थी वो रुखसारे मुबारक में घुस गई। पेशानी भी जख्मी, धक्का दे दिया था किसी बदबख्त ने, नीचे गिर पड़े, पेशानी जख्मी हो गई, सारा जिस्म लहूलुहान था। इसी हालत में आपका पाँव लड़खड़ाया और ज़मीन पे गिर के आप बेहोश हो गए। अब कुफार ने यहाँ ये मशहूर कर दिया कि जो मोहम्मद है ना वो मारे गए हैं। इससे सारा मजमा बदहवास हो गया। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। इस वक्त ज़बान मुबारक से निकला कि वो कौम क्यों कर फलाह पाएगी जिसने अपने नबी का चेहरा जख्मी किया जो उनको अल्लाह की तरफ बुलाता था। मुशरिकीन के वहशियाना मजालिम को देखकर आपसे रहा ना गया, और आपने कुछ रिवायत में है कि चंद नामवर अशखास के हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ का इरादा किया या बद्दुआ शुरू कर दी, जिसमें जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे भी थे, हक बजानिब थे ना, इतना कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मनसब जलील के मुआफिक इससे भी बुलंद मुकाम पे खड़े हों। वो जुल्म करते जाएं, आप खामोश रहें। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि जितना बड़ा रुतबा अल्लाह ताला के यहाँ किसी का होता है ना, उतनी उसकी पकड़ सख्त होती है। यहाँ नबी का रुतबा बहुत ज्यादा है। नबी के दिल में बद्दुआ का ख्याल आया या बद्दुआ करनी अभी शुरू ही की कि अल्लाह ताला ने आपको पकड़ लिया। आप कहा कि आप खामोश रहें, जितनी बात का आपको हुक्म है, यानी आप बस दावत दें, तबलीग दें, जहाद वगैरह करें, उसे अंजाम देते रहें, बाकी इनका अंजाम अल्लाह के हवाले करें। आपको बद्दुआ नहीं करने दी गई। अल्लाह ने फरमाया कि जो उसकी हिकमत होगी वो करेगा। अगर आप बद्दुआ से हलाक कर दिए जाएंगे तो क्या इसकी जगह बेहतर ये नहीं है कि इन्हीं दुश्मनों को इस्लाम का मुहाफिज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार या आशिक बना दिया जाए? और ऐसा हुआ भी कि जिन लोगों के हक में आप बद्दुआ करने जा रहे थे, चंद रोज बाद सबको अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल दिया, इस्लाम का जामा सिपाही बना दिया। यहाँ पे आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैसा लका मिनल अम्रि शैइन से मुतनब्बा फरमा दिया कि बंदे को इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसका इल्म मुहीत अहाता किए हुए नहीं है।
हर चीज का, उसे तो बस थोड़ा बहुत पता होता है, जो सामने है वही नजर आता है ना, हमें आता तो नहीं किए हुए ना। तो अल्लाह ताला का जो इल्म है वो मुहीत है, हर तरफ से घेरे हुए है हर चीज को। अल्लाह जानता है कि काफिर अभी तुम्हारे दुश्मन है और जुल्म पर हैं, लेकिन वो उनको हिदायत दे देगा तो वो जो है वो तुम्हारे जानिसार सहाबा में हो जाएंगे शामिल, और ऐसा हुआ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत में उन्हें बद्दुआ देने से रोक दिया। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। यग़फ़िरु लिमन यशा, वो बख्श दे जिसको चाहे, व युअज़्ज़िबु मन यशा, और अजाब दे जिसको चाहे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी जमीन और आसमान में अल्लाह वाहिद का इख्तियार चलता है, वाहिदुल क़हार, अकेला, सब पे जो है ना वो भारी। सब इसकी मखलूक और ममलूक हैं, जिसको मुनासिब जाने ईमान की तौफीक दे, ईमान की तौफीक देगा तो बख्श देगा। इस्लाम मा कबल इस्लाम के तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है ना, तो जाहिर है जिसको ईमान की तौफीक मिली वो तो बख्शुओं में शामिल हो जाएगा ना। तो जिसे चाहे कुफर की सजा में पकड़ ले। तो अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में जो वल्लाहु गफूरुर रहीम फरमाया, इशारा दिया इन लोगों के हक में कि जिन लोगों के हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करना चाहते थे, अल्लाह ताला ईमान देकर मगफिरत और रहमत का उनको वादा दे रहा है, और वो फिर इस्लाम के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सिपाहियों में से होंगे। आपका रुकू मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कामिल तवक्कुल अता फरमाए, और जो तवक्कुल अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है वो तवक्कुल हमारे अंदर पैदा हो। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।